नमस्कार, मार्च न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की बुरहानपुर की खास खबरों पर। सांसद विधायक ने कलेक्टर कार्यालय में विभागीय अफसरों की ली बैठक। विकसित कृषि संकल्प अभियान जागरूकता रथ को किया रवाना। बुरहानपुर कलेक्टर कार्यालय में कृषि विभाग की समीक्षा बैठक हुई। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक अर्चना चिटनीस ने विकसित कृषि संकल्प यात्रा का शुभारंभ करते हुए कृषि संकल्प यात्रा के रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन है। विकसित भारत का जो संकल्प लिया है उसमें यह कृषि संकल्प अभियान मील का पत्थर साबित होगा। अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसानों के बीच जाकर जैविक खेती को लेकर जागरूक करें, किसानों के लिए उपयोगी सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दें। आज पूरे देश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में किसानों को जागृत करने के लिए ये कृषि विकसित संकल्प यात्रा का शुभारंभ आज हुआ है। निश्चित रूप से कृषि विभाग के अधिकारी, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक, ये सभी लोग गाँवों का दौरा करके किसानों के साथ चौपाल लगाकर उन्नत खेती के गुर और नैसर्गिक खेती जो माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, उन्होंने हमेशा सभी किसानों से। आंधी तूफान से प्रभावित खेतों का सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने अफसरों के साथ किया दौरा। मुआवजा दिलाने का दिया आश्वासन। बुरहानपुर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने गुरुवार को प्रशासनिक अफसरों के साथ आंधी तूफान से प्रभावित खेतों का दौरा किया। किसानों को विश्वास दिलाया कि संकट की इस घड़ी में सरकार आपके साथ खड़ी है। सर्वे का कार्य पूर्ण होने के बाद जल्द मुआवजा मिलेगा। मौसम आधारित फसल बीमा योजना को लागू करने का आश्वासन भी दिया। सांसद ने कहा, किसानों की चिंता सरकार कर रही है। मुआवजे के नाम पर कांग्रेस की सरकार द्वारा किस तरह से किसानों के साथ छल किया जाता था, ये सबके सामने है। सरकार 50% से अधिक नुकसान होने पर 2 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा देगी। कलेक्टर से फ़ोन पर चर्चा कर सर्वे दल गठित करने के निर्देश दिए गए। और हमारी सरकार ने लगातार किसानों के साथ में इस तरह की जब भी नुकसानी हुई है तो उस नुकसानी का आकलन करके किसानों को एक राहत देने का काम सरकार ने किया है। और इस बार भी जो नुकसान हुआ है उसका आकलन प्रशासनिक अमला पूरा लगा हुआ है और हमारे जनप्रतिनिधि भी लगे हैं कि एक एक किसान का आकलन होकर उसको अधिक से अधिक धनराशि सरकार की तरफ से हम दें। गुलमोहर मार्केट में टेम्पो स्टैंड की खुली जमीन पर रोड सहित मूत्रालय बनाने की मांग। नगर निगम अध्यक्ष को दिया पत्र। बुरहानपुर के गुलमोहर मार्केट में टेम्पो स्टैंड की खुली जमीन पर रोड निर्माण और महिलाओं के लिए मूत्रालय की मांग की गई। साईं बाबा टेम्पो स्टैंड यूनियन द्वारा गुरुवार दोपहर 2 बजे नगर निगम कार्यालय पहुंचकर नगर निगम अध्यक्ष प्रतिनिधि अमर यादव को आवेदन देकर रोड निर्माण और महिलाओं के लिए मूत्रालय बनाने की मांग की गई। साईं बाबा टेम्पो यूनियन अध्यक्ष गोपाल काले ने बताया कि गुलमोहर मार्केट टेम्पो स्टैंड पर गंदगी होने से बहुत बदबू आती है, जिसके कारण टेम्पो, ऑटो, ऐपे में सवारियां नहीं बैठ पाती। हम मांग करते हैं कि गुलमोहर मार्केट टेम्पो स्टैंड पर रोड निर्माण के साथ ही महिलाओं के लिए मूत्रालय का निर्माण करवाया जाए। भैया गुलमोहर मार्केट है, टेम्पो स्टैंड और उसका एफए का भी स्टैंड है और इतनी गंदगी है और इतना का पानी भरता है कि सारी गाड़ी में बैठने बाद में कुछ बदबू मारता है, तो चलने में भी परेशानी आती है बहुत सारी। आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि रोड बन जाए और वहाँ एक दूसरी बन जाए, लेडीज़ की 2 और वो जेंट्स की, ताकि लोगों को पेशाब की परेशानी होती है, लेडीज़ को, जेंट्स को बहुत बड़ी दिक्कत है, वो तत्काल में उसको हल किया जाए। क्या नाम आपका? शहर को कचरा और पॉलीथीन मुक्त बनाने को लेकर नगर निगम आयुक्त ने सफाई विभाग की संस्था और कर्मचारियों की ली बैठक। बुरहानपुर शहर को कचरा और पॉलीथीन मुक्त करने के लिए नगर निगम द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर गुरुवार को निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने सफाई विभाग की संस्था और कर्मचारियों की बैठक ली। शहर को कचरा मुक्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसको लेकर मोहल्ले में पहुंचकर लोगों को जागरूक करें। साथ ही शहर में सिंगल यूज़ पॉलीथीन का उपयोग नहीं होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले प्रत्येक वार्ड और एक जोनल को चयन करें जहां पर हम पॉलीथीन मुक्त कर सकते हैं। संस्था के सभी कर्मचारियों को प्रतिदिन लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न अभियान चलाने के निर्देश दिए। 6 माह से नहीं हुई नगर निगम परिषद की बैठक, विकास कार्य ठप। अध्यक्ष व पार्षदों ने आयुक्त को दिया पत्र।
नगर निगम परिषद की बैठक पिछले 6 महीने से आयोजित नहीं की गई, जिससे शहर के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। गुरुवार दोपहर के 1 बजे नगर निगम अध्यक्ष अनीता अमर यादव के नेतृत्व में कांग्रेस पार्षद दल नगर निगम कार्यालय पहुंचा और आयुक्त संदीप श्रीवास्तव को पत्र देकर जल्द से जल्द परिषद की बैठक बुलाने की मांग की। अध्यक्ष अनीता अमर यादव ने बताया कि नगर निगम अधिनियम के अनुसार हर 2 माह में परिषद की बैठक होना अनिवार्य है, लेकिन पिछले 6 महीनों से बैठक नहीं हुई। इससे शहर के महत्वपूर्ण विकास कार्य रुके पड़े हैं और कई प्रस्तावों पर निर्णय नहीं हो पा रहा है। परिषद की बैठक को लेकर कई बार हमने नगर निगम आयुक्त और महापौर को आवेदन भी दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज हमने परिषद बुलाने के लिए आयुक्त महोदय को लेटर दिया है कि परिषद बुलाई जाए, क्योंकि परिषद का नियम है कि 2 महीने में परिषद होना चाहिए और ये हमारा चौथा पत्र है परिषद बुलाने को लेकर। आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक